कभी ऐसा लगा है कि आप एक अंधी गली में फंस चुके हैं, बार बार गुनाह करते हैं, फिर रोते हैं, फिर वादा करते हैं, फिर वही गलती। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब आप और आपका नफ्स जागते हैं। कभी दिल चला जाता है इन तस्वीरों, वीडियोस या फैंटेसी की तरफ जो दिल को कुछ लम्हों के लिए सुकून देती हैं, लेकिन जैसे ही होश आता है दिल शर्मिंदगी से भर जाता है। दिल कहता है, क्या मैं वाकई इतना गिर चुका हूँ? क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? तो अगर आप ये सब महसूस कर चुके हैं तो सुन लीजिए, आप अकेले नहीं हो, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने आपको अभी तक छोड़ा नहीं है। ये वीडियो आपके दिल के लिए है। इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स का जिक्र किया गया है जो आपको इन गुनाहों से बहुत दूर ले जाएंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 1, गुनाह की हकीकत को पहचानिए। हम अक्सर समझते हैं कि जो चीज़ें लिज्जत देती हैं वो हमें खुशी देती हैं, लेकिन गौर करें, अगर ये चीज़ें वाकई सुकून देती तो हर गुनाह के बाद दिल क्यों टूटता, दिल क्यों अफसोस करता, ज़मीर क्यों रोता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये खुशी नहीं, ये धोखा है, एक जहरीला धुआं जो नज़र आ रहा है मगर सांस रोक रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह चाहता है कि तुम तौबा करो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 27। सोचिए, आपकी ये शर्मिंदगी, ये एहसास गुनाह, ये अल्लाह की निशानी है कि आपके दिल में ईमान जिंदा है। जब दिल गुनाह पर बेहिस हो जाए तब डरना चाहिए, लेकिन जब दिल तड़पे, आँख आंसू बहाए, तो समझ लीजिए अल्लाह दरवाज़ा खोले बैठा है। तो पहला कदम ये है कि गुनाह को खुशी समझना बंद करें, इसे दुश्मन माने। जब दुश्मन की पहचान हो जाए बचना आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, तन्हाई से बचिए। याद रखिए, शैतान तन्हाई का बादशाह है। जब कोई अकेला होता है, जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, जब मोबाइल हाथ में होता है, जब रात के 3 बजे आँख खुलती है, तो शैतान कहता है अब मेरा वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के साथ ऐसे होता है जैसे भेड़िया अलग बकरी पर हमला करता है। यानी अगर आप भीड़ से हटकर अलग होंगे तो शैतान फौरन हमला करेगा। क्या करें? अकेले बंद से बचें, सोने से पहले मोबाइल बंद करें, रोज़मर्रा की रूटीन में मसरूफ रहें, मस्जिद में वक्त गुजारें, किसी नेक दोस्त को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जिस वक्त गुनाह की तरफ दिल जाए उसी वक्त किसी को कॉल करें, बाहर निकलें, वुज़ू करें, अकेले न रहें। क्यों ना कि अकेला इंसान अक्सर नफ्स का कैदी बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, नमाज को दिल से अपनाइए। नमाज सिर्फ 5 वक्त की रसूमात नहीं है, नमाज एक रूहानी पनाहगाह है। अल्लाह कुरान में कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। लेकिन कैसे रोकती है? जब हम नमाज दिल से पढ़ते हैं, सिर्फ जिस्म से नहीं। जैसे ही गुनाह की तरफ दिल जाए, वज़ू करें, 2 रकात नफल पढ़ें, अल्लाह को कहें, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। जितनी नमाज में खुशू होगा उतनी लिज्जत कमज़ोर होगी। क्यों ना कि दिल जिससे जुड़ता है उसी में खुशी तलाश करता है। अगर दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो 5 चीज़ों में खुशी तलाश करना खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, नज़र की हिफाजत दिल की हिफाजत है। गुनाह कहाँ से शुरू होता है? अक्सर सिर्फ एक नज़र से। एक तस्वीर, एक रील, एक वीडियो, फिर इस नज़र से दिल लगता है, फिर वो दिल गुनाह में डूबता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। बस एक नज़र और शैतान जीत जाता है। क्या करें? निगाह नीची रखें, फाहिश सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरन ब्लॉक करें, मोबाइल पर फिल्टर्स लगाएं। जैसे ही नज़र फिसले दिल से कहें, या अल्लाह मेरी आँख को पाक कर दे। जो अपनी निगाह बचाता है अल्लाह उसके दिल को रोशनी देता है। नज़र के बाद अगर कुछ बचाना है तो वो सिर्फ दिल है, और नज़र बच गई तो सब बच गया। पॉइंट नंबर 5, सच्ची तौबा दिल से मांगना। सच्ची तौबा क्या है? सिर्फ माफ़ कर दे या अल्लाह कह देना नहीं। तौबा वो होती है जब दिल टूट जाए, आँख रो दे, जुबान खामोश हो जाए। कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। ये आयत उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। याद रखें, आप जितनी बार भी गिर जाएं, जब तक दिल से पलटते हैं अल्लाह आपको थामने के लिए तैयार है। रात के वक्त तन्हाई में एक सजदा करें, आँखों से आंसू निकालें, कहें, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ लेकिन तेरा बंदा हूँ, मुझे तू ना छोड़। सब छोड़ दें तो चल जाएगा, तू ना छोड़। बस यही तौबा आपको अल्लाह के करीब कर देगी। मेरे भाई, मेरी बहन, आप गुनाहगार हैं तो क्या हुआ? अल्लाह ने गुनाहगारों के लिए ही तो तौबा का दरवाज़ा खोला है। आप गिरते हैं तो अल्लाह हर बार आपको उठाता है।
آپ شرمندہ ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ بس یاد رکھیں گناہ آپ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہونا آپ کی پہچان ہے۔ تو آج سے بس ایک وعدہ کیجئے خود سے، میں گر سکتا ہوں لیکن اٹھوں گا ضرور، میں گناہ تو کر سکتا ہوں لیکن اس کا غلام نہیں بنوں گا، میں لذت کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، میں اللہ کے بندے کی طرح جیوں گا۔ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کو قوت دے اور آپ کو لذت کے دھوکے سے نکال کر ایمان کے نور میں لے آئے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔